कालका नगर परिषद से लोगों को अपनी प्रॉपर्टी की यूआईडी लेने के लिए बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और नगर परिषद के चक्कर काटते उनका ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। लोगों को अक्सर इस बात की शिकायत है कि उनकी प्रॉपर्टी आईडी लेने के लिए कार्यालय के बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और काम फिर लटका रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि कई बार तो इसके लिए काम करने के लिए पैसों की मांग भी की जाती है, परंतु किन्हीं कारण से वे लोग कुछ कह नहीं पाते। इस बारे जब नगर परिषद अधिकारी जरनैल सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई बात है तो वे सीधे उनसे मिलकर अपनी शिकायत दे सकते हैं। दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी या किसी अन्य पर कार्रवाई भी की जा सकती है, तो अभी तक ऐसा उनके संज्ञान में नहीं आया है। जहां तक यूआईडी लेने के लिए देरी की बात है तो उन्होंने संबंधित स्टाफ से इस पर तुरंत गौर करने को कहा है। कुछ लोगों को शिकायत है कि जब उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दिया है तो दोबारा उनके अगले पीआईडी बिल में लग कर आ रहा है। ऐसा क्यों? इसे विभाग को पहले दुरुस्त कर लेना चाहिए। इससे लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आईडी का काम करवाते हैं, यदि कुछ इस बारे में रिटर्न में शिकायत देता है आपको तो सर क्या जो संबंधित कर्मचारी या फिर अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे? देखिए जी, लोग अगर कुछ कह रहे हैं ऐसी बात तो हमारे अभी तक ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं आया और हमने क्लियर का डायरेक्शन दे दिया। अगर कोई भी कर्मचारी अधिकारी इस तरह का किसी आम आदमी को हरास करता मिल गया तो हम उनके खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। और मैं तो मेरी बात और भी है कि मैं तो एक जनरल पब्लिक से भी मेरी एक प्रार्थना है कि अगर आपको किसी तरह का कोई इशू आ जाता है तो आप अगर नीचे कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप तुरंत प्रभाव से मेरे पास आए। तो पीछे मैंने चेयरमैन साहब से भी मेरी बात हुई है, चेयरमैन साहब से भी मैंने ये कहा कि अगर कोई ऐसी बात होती है, चेयरमैन साहब ने 2-3 केस मेरे पास ऐसे भेजे कि सर इनका कोई इशू है, तो मैंने अपनी एडमिन आईडी को यूज़ करते हुए उसको तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। सर कोई पेंडेंसी नहीं है हमारे पास हार्डली कोई 12 से 13 दिन की पेंडेंसी है जो आरटीएस की टाइम लाइन के अंदर है। वो हम जैसे ही हमको 4-5 दिन का गैप लेके चलते हैं ताकि आरटीएस लिमिट तक पहुँचे ना, उसको तुरंत प्रभाव से हम उसका सोल्यूशन करने की, रेजुलेशन होने की। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पीछे वाला लग के आ रहा है। जो बोल रहे थे कि सर्वे 2 पार्टियों अलग अलग कंपनियों ने किया है। जो जिसने पहले किया था सर्वे उसके जो बैलेंस थे आगे उसको इंक्लूड कर दिए गए हैं, वो उसके लिए क्या है? देखिए ऐसी कोई हमारे पास गैप नहीं है। अगर किसी को करेक्शन की इशू है तो वो ऑब्जेक्शन डाल सकता है। एनडीसी के पोर्टल पर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन है, उसको हमारे अधिकारी कर्मचारी उसको देखते हैं। अगर उसकी कोई वाजिब रिक्वेस्ट है तो उसको तुरंत प्रभाव से रिजॉल्व किया जाता है, अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं आता और हम उसको तुरंत नहीं ऐसे आए हैं ना, आए हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं है सर। लगातार शिकायत आ रही है, तो कल भी एक प्रेस नोट जारी किया गया था कुछ एडवोकेट्स के द्वारा, उनकी भी ये शिकायत थी कि यूआईडी को लेकर लोगों को बहुत धक्के खाने पड़ रहे हैं। सर क्या कारण है जी, ये मतलब क्यों इतना लंबे समय लग रहा है? देखिए जी, जो पीआईडी है, जो एनडीसी है, सरकार ने ऑनलाइन किया हुआ है। जो जिस बंदे को भी जिसकी आईडी की ज़रूरत होती है पीआईडी की, तो ऑनलाइन सर्विसेज है। हमारे पास किसी को आने की कोई आवश्यकता नहीं। जो आरटीएस लिमिट होती है जनरल केसेस में 15 दिन का होता है और डेथ केसेस में आपका 45 दिन का आरटीएस का टाइम रहता है। तो हमारे पास जितनी भी ग्रीवेंसेज हैं वो विद इन आरटीएस लिमिट है। पीछे 2-3 दिन हमारी थोड़ी आरटीएस से बाहर गई थी, लेकिन हमने इसके लिए स्पेशल टीम लगाई, उसको आरटीएस लिमिट के अंदर रखा हुआ है। अभी प्रेजेंटली देखा जाए तो मेरे पास हार्डली 100 एप्लीकेशन है जो पेंडिंग है। सर एक तो कुछ अधिकारियों के ऊपर भी आपकी मीटिंग हुई थी, उस पर भी अधिकारियों के ऊपर भी सवाल, कर्मचारियों के ऊपर भी जो यूआईडी से संबंधित काम करते हैं, लगातार आरोप लग रहे हैं कि लेवल 1 के लिए महीनों लगा देते हैं ये। तो इसको लेकर सर आपके द्वारा कोई हिदायत दी गई हो या कोई सख्त निर्देश दिए गए हो? देखिए जी, इसके लिए हमें सरकार के दिशा निर्देशानुसार हमें मेकर और चेकर अपॉइंट करने होते हैं। वो मेकर चेकर हमने अपॉइंट किए हुए हैं। डीएलबी में क्लियर कट डायरेक्शन है कि आपने जो जनरल आईडी है पीआईडी उसको 10 दिन के अंदर और जो डेथ केसेस की उसको 40 दिन के अंदर करना होता है। तो इसमें क्लियर कट डायरेक्शन दे रखी है, अधिकारी अपना काम कर ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है तो थोड़ी बहुत ही आरटीएस लिमिट से बाहर चली जाती है, लेकिन हम इसको रिव्यू कर रहे हैं टाइम टू टाइम। हमारे डीएमसी साहब भी वीरेंद्र लाठर जी हैं, वो भी रिव्यू करते रहे। अभी उन्होंने पीछे भी रिव्यू किया
तो तब भी डायरेक्शन किया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो कर्मचारी नीचे विद इन टाइम लिमिट काम नहीं करेगा उसको 100 को नोटिस भी जारी किए जाएंगे। तो इस तरह की हिदायत हमने इनको दे दी है, लेकिन अब आगे से ऐसी कोई इशू नहीं है। और पहले भी ऐसा कुछ नहीं था, कोई मेरे पास अभी तक, मैं यहाँ पे 2 महीने से कभी ने कोई मेरे पास कोई रिटर्न में कंप्लेंट नहीं आई PID के रिगार्डिंग कि आपका कोई ये इशू है या किसी कर्मचारी ने उसको हरास किया है। ऐसा हमने इसको क्लियर कर डायरेक्शन दी है कि PID के लिए आपने तुरंत प्रभाव से काम करना है, ऑनलाइन सर्विसेज है, ऑनलाइन को काम करना है। पीछे हमने सरकार के निर्देशानुसार यहाँ पे हमने कैंप भी लगवाई और कैंप में भी काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और उसके बावजूद हमने अभी एक बोर्ड भी लगवा रखे हैं कि लोग वॉलंटरली अपनी करेक्शन के लिए भी अपने पोर्टल पे जाके अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। लोगों को पूरा राइट दिया हुआ है, एक्सेस दिया हुआ है उसके। सर आपकी मीटिंग में UID लगी हुई थी, विकास शुल्क भी उनके जमा थे और NDC भी निकली हुई थी उनकी, तो उनको दोबारा जो है PID लेने के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया। देखिए जी, ऐसा वो हमारा इंटीग्रेशन है, वो हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। पुरानी ID को नई ID के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर किसी ने विकास शुल्क जमा करवाया हो तो उसका जमा ही माना जाएगा, ऐसा नहीं है कि उससे दोबारा लिया जाएगा। ठीक है सर।